चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। मैं किसी मजाक या कोई स्कैम कॉल की बात नहीं कर रहा, नहीं। मैं एक ऐसे कॉल की बात कर रहा हूं जिसे सब पता हो, किसी की आदतें, उसका वक्त, उसका अगला कदम, सब कुछ। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये घटना है, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आज भी रात में अगर फोन बजता है तो एक अजीब सी सिहरन होती है, क्योंकि उस एक कॉल ने जान बचाई थी। तो बात शुरू होती है ऐसे। मंगलवार की रात थी और घड़ी में लगभग 11:15 बज रहे थे। मैं काम से लौट रहा था बाइक पर, पुरानी इंडस्ट्रियल रोड से। ये वो इलाका है जहां ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सड़क की लाइटें टिमटिमाती रहती हैं और सन्नाटा बहुत भारी लगता है। उस सड़क पर फोन का सिग्नल वैसे भी आता जाता रहता था। मैंने बैटरी देखी, सिर्फ 1%। मन ने बस यही था कि किसी भी तरह घर पहुंच जाऊं। और जैसे ही मैं एक सिग्नल के पास पहुंचा, बाइक धीमी की, फोन बजा। एक अननोन नंबर। उस वक्त उस अकेली सड़क पर कोई फोन नहीं करता। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो दोबारा बजा, वही नंबर। इस बार मैंने फोन उठा ही लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। फिर एक आवाज आई। वो मेरी आवाज थी, मिलती जुलती नहीं, करीबी नहीं, बिल्कुल वही। और उस आवाज ने बहुत शांति से कहा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बस इतना पूछा, ये कौन मजाक कर रहा है? आवाज ने फिर वही दोहराया, तुम रोज इसे पार करते हो, आज मत करना। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इस रास्ते के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था, अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, कॉल कट गया और फोन बंद हो गया। सिग्नल हरा हो चुका था। दिमाग कह रहा था चलो, लेकिन मेरे हाथ जैसे जम गए थे। मैंने इंतजार किया, बस 1 मिनट, और फिर वो हुआ। दाईं ओर से एक ट्रक आया, बिना हेडलाइट के, पूरी रफ्तार में। उसने लाल बत्ती तोड़ी। अगर मैंने सिग्नल पार किया होता तो आज ये सब बताने के लिए मैं यहां नहीं होता। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां से इस नामुमकिन घटना के पीछे की सच्चाई परत दर परत खुलने लगती है। अगली सुबह जब फोन चार्ज हुआ तो मैंने अपना कॉल लॉग चेक किया। वो नंबर वहां था, लेकिन कॉलर का नाम खाली नहीं था। उस पर मेरा पूरा नाम लिखा था, वही स्पेलिंग, वही फॉर्मेट, और प्रोफाइल पिक्चर भी मेरी ही लगी हुई थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो थी कॉल की टाइमिंग। कॉल की डिटेल दिखा रही थी कि वो कॉल मेरे ही नंबर से आया था। ठीक उसी वक्त जब मुझे वो मिला था, एक ही फोन से कॉल जाना और उसी वक्त उसी फोन पर रिसीव होना, ये कैसे हो सकता था? कई हफ्ते गुजर गए, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक रात ठीक 2:17 पर मेरा फोन फिर से बजा। नंबर वही था। मैंने उठाया। इस बार आवाज में एक अजीब सी थकान थी। उसने कहा, तुमने पिछली बार पूरी बात नहीं सुनी। मैंने धीरे से पूछा, क्या चाहते हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? एक लंबी खामोशी, फिर आवाज आई, मैं तुम ही हूं, बस अभी नहीं। और कॉल कट गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया और रात के ठीक 2:17 पर मैंने खुद को अपनी बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़े देखा। ना अंदर आते हुए, ना बाहर जाते हुए, बस एक जगह खड़े होकर ऊपर मेरी खिड़की की तरफ देखते हुए। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। और फिर इस पूरी पहेली का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा मेरे सामने आया। कल मैं अपने एक पुराने फोन का बैकअप देख रहा था तो मुझे एक ऑडियो फाइल मिली। उस पर भविष्य की तारीख थी, आज से 3 महीने बाद की, और फाइल का नाम था लास्ट कॉल। मैंने उसे प्ले किया। मेरी ही आवाज थी, घबराई हुई, सांसें तेज चल रही थी। वो कह रही थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो आज रात कॉल का जवाब मत देना, प्लीज, मेरी गलती मत दोहराना। और रिकॉर्डिंग के अंत में एक फोन के बजने की आवाज थी। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी, जहां बस एक फैसला लेना था। मेरा फोन बजा, वही नंबर था, वही वक्त, 2:17। मैंने उस कॉल का जवाब नहीं दिया और शायद इसीलिए मैं आज भी जिंदा हूं। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो कुछ बातें दिमाग में घूमती हैं। वो एक खास समय, वो अकेलापन, और वही आवाज जो दोबारा आई, और वो एक फैसला, जवाब नहीं देने का। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ कॉल सिर्फ डराने के लिए नहीं आते, शायद
वो एक टाइमलाइन को सही करने के लिए आते हैं।